चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास 10 के लिए एक स्टोरी राइटिंग चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोरी राइटिंग ये आपको क्वेश्चन आता है हमेशा, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 10 8 8 1 चलिए हम लोग बात करते हैं स्टोरी राइटिंग। ठीक है, स्टोरी राइटिंग ठीक है, क्लास 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई स्टूडेंट जितने सारे हैं उसके लिए स्टूडेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ लाइनिंग दिया हुआ रहेगा, आपको एक थॉट क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, क्या बोल रहा है, राइट ए स्टोरी, एक स्टोरी लिखना है बाय यूजिंग द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पे कुछ लाइन दिया है जैसे कि वन डे अ रिच मैन वाज ट्रैवलिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। यहाँ पे आंसर दे दिया है कि एक रिच व्यक्ति जो है सो ट्रैवलिंग कर रहा है, कहां से, तो एक जंगल से होते हुए। तो एक दिन एक रिच व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा था जंगल से होते हुए, बस ये वर्ड्स आपके पास लाइनिंग कुछ दिया हुआ है। अब इसी से आपको क्या करना है, एक स्टोरी क्रिएट करना है, बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी क्या है। बोलता है वन डे अ रिच मैन वाज ट्रैवलिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। एक जंगल से होते हुए वो गुजर रहा था विद हिज लिटिल सन। उसके साथ में उसका इतना बेटा था छोटा। इट वाज ए डेंस फॉरेस्ट। वो जो जंगल जो था वो काफी घना जंगल था। दे वेंट देयर फॉर सम न्यू एडवेंचर। कुछ नई खोज के लिए वे लोग वहां पे गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली द रिच मैन हैड लॉस्ट। लेकिन दुर्भाग्यवश से ये हुआ कि वो व्यक्ति जो है जंगल में खो गया। खो गया, द मैप, उसका मैप खो गया। हैड लॉस्ट द मैप एंड was now panic where to go. Where to go, कहाँ जाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। लिटिल सोन जो था उसका, his little son was very tired, वो काफी थका हुआ था, and hungry, और भूखा भी था। By seeing the condition, इस स्थिति को देखा, अपने बच्चे की स्थिति को जब देखा, तो rich man decided to search for a place where he and his son can stay that night. उसने एक जगह को ढूंढने की कोशिश करने लगा ताकि हम और हमारा बच्चा आराम से कहीं उस रात रह सके। आफ्टर लॉन्ग सर्चिंग, काफी लंबी खोज के बाद, his eyes were caught by a small hut, उसकी नजर में एक छोटा सा झोपड़ी आ गया। They went there, वहां पे गए वे लोग, and asked whether they can stay at the man's hut, और उसने पूछा क्या मैं आपके घर पे रुक सकता हूँ। The man's name was, जिसके घर के पास वे लोग गए थे उसका नाम था मयंक। He was a kind-hearted man, वो एक काफी दयालु व्यक्ति था। And was happy to help them, और वो काफी खुश हो गया था कि हमें किसी की मदद करने पड़ रही।
He answered with bright smile. उसने मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, yes, for sure, but the problem is, लेकिन समस्या ये है, I won't be able to give you all facilities, लेकिन हम आपको all facilities नहीं दे सकते क्योंकि ये लोग जो है काफी रिच थे और वो तो ये गरीब था, तो वो पूरा फैसिलिटीज उसे नहीं दे सकता था। फैसिलिटीज नहीं दे सकता। द रिच मैन नहीं दे सकता। द रिच मैन वाज नाउ रिलैक्स, उसे रिलैक्स महसूस हुआ। ही गॉट द प्लेस, कि उसे स्थान मिल गया रहने के लिए। मयंक मेड अ स्पेशल डिनर फॉर रिच मैन, उन लोगों के लिए, रिच मैन के लिए एंड सोन के लिए क्या किया, वो एक स्पेशल डिनर बनाया। कौन? मयंक। एज ही कुड सी, जैसे वो देख सकता था, हाउ हेनरी, क्योंकि मयंक जो है सो देख सकता था कि ये लोग काफी भूखे हैं। ही वाज द नेक्स्ट मॉर्निंग, मयंक हेल्प्ड देम टू गेट देयर वे टू सिटी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में मयंक जो है उन लोगों को मदद किया सिटी जाने के लिए। The rich man was very pleased and wanted to give him gold coins, but he didn't have any at that time. जब मयंक ने उन लोगों को मदद किया सिटी जाने के लिए, तो वो जो रिच व्यक्ति जो था वो काफी प्रसन्न हुआ और उसने उसे गोल्ड कॉइन देने की इच्छा जागी कि काश हमें इसे मदद करना चाहिए, तो गोल्ड कॉइन देने की कोशिश की। बट उस समय इसके पास नहीं था, उस समय गोल्ड कॉइन जो है इसके पास नहीं था। When the rich man returned back to his house, जब वो अपना घर रिटर्न गया, तो he took gold coin and went to the Mayank's hut, और मयंक के झोपड़ी मतलब घर के पास चला गया। But he was not able to find him, लेकिन उसे वो ढूंढ नहीं पाया। मयंक के घर तो गया था लेकिन उसे मिला नहीं मयंक। So thought that he should hide these coins somewhere, इसलिए उसने डिसाइड किया कि इस कॉइन को इसके घर में कहीं हमें छुपा देना चाहिए। कहीं हमें छुपा देना चाहिए। And Mayank will be surprised afterwards, Mayank's little sister fall ill, और उसके बाद जैसे कि वो कहीं छुपा दे तो मयंक जो है तो उसे पाकर क्या हो जाएगा, काफी सरप्राइज हो जाएगा। आफ्टरवर्ड्स मयंक्स लिटिल सिस्टर जो है सो वह क्या थी, फॉल इल, वो बीमार थी। एंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, मयंक डिडंट हैव एनी मनी विथ हिम, और उसकी सिस्टर जो वहां पे बीमार थी उसके घर में, वो वहीं पे पड़ी थी क्योंकि मयंक जो है सो उसे हॉस्पिटल नहीं ले सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। But he decided not to ask help from the rich man. इतने इस ऐसे स्थिति में होते हुए भी मयंक ने उन लोगों से मदद नहीं मांगी। Otherwise he would feel that he was asking to pay back the help which he did.
यहाँ तक ऐसा भी नहीं कहा कि आप हम वो दे दीजिए, हम आपको बाद में रेटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑल ऑफ ये सडन, लेकिन अचानक क्या होता है, हिज आईज नोटिस दैट समथिंग शाइनिंग वाज देयर। शाइनिंग वाज देयर, वहां पे कुछ चीज शाइनिंग कर रहा है, कहां पे, अंडर द टेबल। He went towards it and was delighted after seeing gold coins. जब उसके तरफ गया तो उसे देखकर कि वो जो है से गोल्ड कॉइन है, इसको देखकर वो काफी प्रसन्न हो गया। Quickly